नमस्कार। आप देख रहे हैं कृष्णा क्लासेस द एजुकेशन हब। मैं हूं इस चैनल का होस्ट और आपका दोस्त मिस्टर कृष्णा गुप्ता। जैसा कि हम लोग एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर चर्चा कर रहे हैं जो कि हर एक एग्ज़ाम में आता है और उस इम्पॉर्टेंट टॉपिक का नाम है मैथ के अंदर हम लोग पढ़ रहे हैं मेंसुरेशन में हम लोगों ने आयत पढ़ लिया है, वर्ग पढ़ लिया है, वृत्त पढ़ लिया है और इन तीनों से संबंधित क्वेश्चन भी हम लोगों ने पढ़ लिए हैं। आज हम लोग को पढ़ना है त्रिभुज। आज हम लोग त्रिभुज से संबंधित क्वेश्चन देखेंगे और आप लोग भी अब तैयार हो जाइए भाई, क्योंकि अब कोविड-19 में धीरे धीरे ख़त्म हो रहा है तो आपके अंदर एनर्जी होनी चाहिए और आप लोग कॉपी कलम लेकर बैठ जाइए और बैठ कर जितने भी क्वेश्चंस कराए जा रहे हैं इन सब का आप नोट्स बना लीजिए और ये यकीन मानिए कि आपका रामबाण होगा। चाहे आप यूपीएसआई का एग्ज़ाम दे रहे हैं, चाहे आप टेट सीटेट का एग्ज़ाम दे रहे हैं, चाहे आप एसएससी का एग्ज़ाम दे रहे हैं, किसी भी एग्ज़ाम में काम आएगा। ये थोड़ा सा टेट सीटेट से ऊपर का लेवल है, लेकिन जो आज की क्लास है ये टेट सीटेट के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। तो शुरुआत करते हैं टाइम ख़राब ना करते हुए। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि यहाँ पर मैंने लिख भी दिया है क्षेत्रमिति मेंसुरेशन पार्ट 9 और हम लोग पढ़ेंगे आज त्रिभुज। तो त्रिभुज की मित्र कई सारी कंडीशन होती हैं, जो कि आपकी पहली कंडीशन क्या है कि एक त्रिभुज में 3 भुजाएं होती हैं, 1, 2 और 3 भुजाएं होती हैं और त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, तीनों कोणों का मान कितना होता है, 180 डिग्री होता है। मतलब एक त्रिभुज है, त्रिभुज के अंदर 3 कोण हैं तो तीनों कोणों का मान कितना होगा, 180 डिग्री होगा। ये तय है, ये यूनिवर्सल ट्रुथ है। दूसरी कंडीशन क्या होती है दोस्त एक त्रिभुज की कि दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से हमेशा बड़ी होनी चाहिए, तब जाके वह आपका त्रिभुज का कंडीशन सेटिस्फाइड करेगा। जैसे दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से सदैव हमेशा बड़ा ही होता है। और तीसरी कंडीशन जो है आपकी, दो भुजाओं का अंतर तीसरी भुजा से हमेशा छोटा होता है। ये भी कंडीशन आपकी सेटिस्फाइड करनी चाहिए, तब जाके आपका त्रिभुज क्लियर होगा, अन्यथा आपका त्रिभुज नहीं, कुछ गड़बड़ हो जाएगी उसमें। ठीक है, कैसे? जैसे दो भुजाओं का योग, अगर हम इसको मान लेते हैं 7, इसको मान लेते हैं 7 और इसको मान लेते हैं 15, तो आप देखो दोस्त कि अगर हम इसको और इसको जोड़ें तो 15 7 कितना होता है, 22 होता है। और 22 में दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से सदैव बड़ा होना चाहिए, दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ा होना चाहिए। लेकिन इसमें क्या होता है कि ये जो 7 और 7 को अगर हम जोड़ देंगे तो ये 15 से क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। तो पहली कंडीशन सेटिस्फाइड आपकी नहीं करेगी। अगर पहली कंडीशन सेटिस्फाइड कर रही है तो ये दूसरी कंडीशन ऑटोमेटिक सेटिस्फाइड करेगी, और अगर पहली कंडीशन आपकी सेटिस्फाइड नहीं कर रही है तो दूसरी कंडीशन भी आपकी सेटिस्फाइड नहीं करेगी। कैसे? जैसे देखिए, दो भुजाओं का अंतर, इन दोनों का अंतर कितना हो जाएगा, 0 होगा। तीसरी भुजा छोटी तो है, लेकिन ये देखिए इन दोनों का अंतर कितना होगा, 8 होगा। तीसरी भुजा से 8 बड़ी होगी, यानी 8 बड़ा है 7 से, तो ये क्या होगा, त्रिभुज हमारा परफेक्ट त्रिभुज नहीं होगा। अगर हम इसकी जगह पर कुछ और लेते हैं तो वो हमारा मान लेते हैं 10 ले लिया हमने, तो ये क्या हो जाएगा, हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए, अब इसी से हम लोग, एक कंडीशन है त्रिभुज की, इसी के आगे हम लोग पढ़ते हैं। इसके आगे पढ़ना क्या है दोस्त कि आपके त्रिभुज में कई सारे कंडीशंस होते हैं, कई सारे त्रिभुज होते हैं। जैसे समबाहु त्रिभुज होता है, समद्विबाहु त्रिभुज होता है, विषमबाहु त्रिभुज होता है, समकोण त्रिभुज होता है। ऐसे बहुत सारे त्रिभुज होते हैं जिसपे आज हम लोग चर्चा करेंगे। तो पहले हम चर्चा करेंगे आपका समबाहु त्रिभुज का। समबाहु त्रिभुज में कंडीशन क्या होती है, समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज क्या होता है दोस्त, इसको हम देख लेते हैं। जो आपका समबाहु त्रिभुज होता है, इसकी तीनों भुजाएं क्या होती हैं, सबसे पहली कंडीशन समान बाहु, यानी कि समान भुजा वाले। जो इसकी तीनों भुजाएं क्या होती हैं, वो क्या होती हैं, आपकी बराबर होती हैं। तीनों भुजाएं इसकी बराबर होती हैं, पहली कंडीशन हो गई। इसमें दूसरी कंडीशन क्या होती है दोस्त, तो इसकी जो तीनों भुजाओं के कोण होते हैं वो भी आपस में क्या हुआ होते हैं, बराबर होते हैं। पहली तो कंडीशन क्या होगी, इसकी तीनों भुजा क्या होगी, बराबर होगी। दूसरी कंडीशन क्या होगी दोस्त, तो तीनों कोण जो होंगे, कोण वो भी क्या होंगे, बराबर होंगे। और तीनों भुजाओं का योग आपको पता है क्या होता है, ये तो आलिया भट्ट भी बता लेगी, तो आप भी बता सकते हैं। तीनों भुजाओं का योग कितना होगा, 180 डिग्री। चलिए आगे हम बात करते हैं इसके क्षेत्रफल का। तो इसके क्षेत्रफल में लल्ला एक आपकी कई सारी कंडीशन होती हैं। जो आपकी पहली कंडीशन है कि इसमें ऊंचाई भी कभी कभी आपके एग्जाम में पूछ सकता है। अगर ऊंचाई पूछता है तो उसके लिए भी फार्मूला है, अगर ऊंचाई नहीं पूछता है, केवल क्षेत्रफल पूछता है तो उसके लिए फार्मूला है। अब आप देखो कि जब इसकी तीनों भुजाएं बराबर होंगी, जब इसकी तीनों भुजाएं बराबर होंगी तो क्षेत्रफल क्या होगा दोस्त, तो आपका जो क्षेत्रफल जिसको अंग्रेजी में एरिया बोलते हैं क्या होगा, √3/4 इक्वल टू साइड का स्क्वायर, या फिर कह सकते हैं हम भुजा का
वर्ग कह सकते हैं। ठीक है, तो इसका जो पहला क्षेत्रफल क्या होता है, कड़ी में 3/4 गुणे भुजा का वर्ग। दूसरा क्षेत्रफल क्या होता है दोस्त, अगर ऊंचाई दिया है, कभी कभी आपके एग्जाम में आता है, एग्जाम में आता क्या है कि अगर ऊंचाई दिया है और इसका एक साइड दिया है या फिर एक भुजा दी है और ऊंचाई दिया हुआ है, तो आपको कुछ बताना होता है, या फिर आपकी साइड दिए हुए हैं ऊंचाई नहीं दिया हुआ है, तब भी आप ऊंचाई निकाल सकते हैं। कभी कभी प्रश्न में क्या आता है, डायरेक्टली ऊंचाई दे देता है और कुछ नहीं दे देता है और क्षेत्रफल दे देगा, तब भी आप बता सकते हैं। उसके लिए फार्मूला क्या होता है लल्ला, आपका ऊंचाई का स्क्वायर बटे करड़ी में 3 क्या होता है, ऊंचाई का वर्ग बटे करड़ी में 3 होता है। ऊंचाई का वर्ग बटे करड़ी में 3 होता है। तीसरा इसमें क्या पूछ सकता है, तो भैया आप बता दो तीसरा क्या पूछ सकता है। तीसरा आपका पूछेगा लल्ला परिमाप। क्या पूछेगा, परिमाप। परिमाप को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं भाई, तो मैंने इसको कई बार बताया है, पेरीमीटर। क्या बोलते हैं, पेरीमीटर बोलते हैं परिमाप। और मैंने आपको परिमाप भी बताया है। तो परिमाप क्या होता है, भुजाओं का योग। क्या होता है, भुजाओं का योग। भुजाओं का योग इन द सेंस आप कह सकते हैं कि देखो, एक भुजा, दो भुजा, तीन भुजा, तीनों भुजाओं का योग कितना होगा भाई, आप भुजाओं का योग भी कह सकते हैं, तीनों भुजाओं का योग, भुजाओं का योग कह सकते हैं, या कह सकते हैं आप 3 गुणे भुजा, 3 गुणे भुजा। अब आपके एग्जाम में कभी कभी डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ लेता है कि समबाहु त्रिभुज की भुजाएं होती हैं 180 डिग्री, 360 डिग्री या 90 डिग्री, या फिर कुछ ही पूछ लेगा ऐसे, तो आप एकदम ओरली तुरंत का तुरंत टिक कर सकते हैं कि हाँ ये भुजा होगी। दूसरा आपसे कंडीशन क्या पूछेगा कि 2 भुजाओं का योग तीसरी भुजा के आगे डैश डैश दे देगा, बराबर होता है, छोटा होता है, बड़ा होता है, या इनमें से कोई नहीं, ऐसे कुछ दे देगा। या फिर पूछेगा तीनों त्रिभुज के तीनों कोणों का मान कितना होता है, ये आपके हिसाब से जो भी आप कह सकते हो। 180 डिग्री तो मैंने बता दिया है, लेकिन विकल्प में आपके बहुत कुछ दिए होंगे, तो आपको 180 डिग्री ही टिक करना और कुछ नहीं। ठीक है, चलिए इतना आपने सीख लिया। अब इतना सीख लिया दोस्तों, तो आपको थोड़ा सा और आगे बढ़ाना है। और समबाहु त्रिभुज का मतलब आपने सीख लिया, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। अब हम लोग आते हैं समकोण त्रिभुज की तरफ। समकोण त्रिभुज आप लोग जानते होंगे। समकोण, समकोण मतलब, समकोण का मतलब होता है कि कोई त्रिभुज है जिसकी एक भुजा 90 डिग्री होगी। क्या होगी, जिसकी एक भुजा 90 डिग्री होगी। ये मैं मिटा दे रहा हूँ, आप लोगों ने पढ़ लिया, देख लिया, मिटा दे रहा हूँ और आगे बढ़ रहा हूँ। समकोण त्रिभुज का मतलब क्या होता है, किसी ऐसी त्रिभुज जिसकी जिसका एक कोण कितना हो, 90 डिग्री हो। जिसका एक कोण 90 डिग्री होगा तो त्रिभुज किस तरह से होगा, इस तरह से होगा दोस्त, आप देख सकते हैं। थोड़ा सा हम लोग घर पर हैं तो आप जानते हैं कि भाई घर पर है तो घर का माहौल अलग ही होता है। तो इस लॉकडाउन में भाई हर कोई घर पे है तो डिस्टर्बेंस तो होता रहेगा। खैर कोई दिक्कत नहीं, हम लोग शुरुआत करते हैं आगे से। चलिए, दूसरा जो आपका है दोस्त, दूसरा आपका क्या है, ये एक होता है समकोण त्रिभुज। क्या होता है, समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज किस तरह से होता है वो हम देखते हैं। समकोण त्रिभुज क्या होता है भाई, तो समकोण त्रिभुज के एक कोण कितने होते हैं, 90 डिग्री होता है। समकोण त्रिभुज का एक कोण 90 डिग्री होता है, और वो आपका इसमें से कोई एक कोण हो सकता है। तो आप ये देख रहे हैं कि ये आपका समकोण त्रिभुज है, और समकोण त्रिभुज कितना, एक कोण 90 डिग्री का है। इसमें क्या क्या होता है, तो इसमें एक आपका होता है कर्ण, ये होता है आपका लंब, और तीसरा क्या होता है आपका आधार होता है। ठीक है, क्या होता है, आधार होता है। ये लंब है, ये आधार है, और ये कर्ण है। अंग्रेजी वाले बच्चे ध्यान देंगे इसमें, ये कर्ण को हम अंग्रेजी में बोलते हैं हाइपोटेनियस, इसको हम बोलते हैं परपेंडिकुलर, इसको हम बोलते हैं बेस। ठीक है, ये अंग्रेजी वाले बच्चों के लिए है, हिंदी वाले बच्चों के लिए कर्ण, लंब, आधार। ठीक है, इसमें क्या होता है, इसमें आपका अगर कभी कभी लंब दे दिया होगा, आधार दे दिया होगा, तो कर्ण आपसे पूछ लेगा। कभी आधार दिया होगा और कर्ण दिया होगा तो लंब पूछेगा, या फिर मतलब 2 भुजा दी हुई होगी, तीसरी भुजा आपको बतानी है। तो इसके लिए एक सिंपल सा तरीका क्या होता है, ट्रिक होता है। ट्रिक क्या मतलब, आप लोग जानते हो पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय। अब पाइथागोरस प्रमेय कहाँ से आया, तो ये आप लोग बेसिक कक्षाओं में सीख चुके हैं। अगर आप लोग कमेंट करेंगे तो इस पर भी मैं एक वीडियो बना दूंगा। पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है दोस्त, ये होता है कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर धन आधार का स्क्वायर। क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर धन आधार का स्क्वायर होता है। ये आपको कर्ण निकालने के लिए इसमें से कोई भी निकाल सकते हैं। इसको हम बेस और हाइट भी कह सकते हैं। ये होगा बेस और ये होगा हमारा हाइट भी होगा। दूसरा एक आप जानो, क्षेत्रफल निकालने के लिए
क्षेत्रफल निकालने के लिए अगर इस तरह से अगर कोई भी त्रिभुज है, एक फार्मूला आप क्षेत्रफल का मतलब जान लीजिए, कोई भी अगर त्रिभुज है आपको निकालना है तो 1/2 गुणे बेस इंटू हाइट, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट ऐसे कर सकते हैं, या फिर कह सकते हैं यहाँ पे ऐसे 1/2 गुणे लंबाई गुणे ऊंचाई, लंबाई गुणे ऊंचाई मतलब हाइट। ये होता है, ये आपका किसी भी त्रिभुज पे काम करेगा, बस उसमें लंबाई और ऊंचाई दी हुई होनी चाहिए। अगर आपका त्रिभुज समकोण है तो आप एकदम बिंदास आंख बंद करके इस पे आप तुरंत का तुरंत सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन दूसरा एक आपका हीरो फार्मूला है। हीरो का मतलब जानते हैं क्या होता है ना, हीरो फार्मूला भाई जो हर एक हीरोइन पर सेट हो जाए, है ना, हीरो फार्मूला। हीरो नाम इसलिए रखा है कि मतलब हीरो अपने आप में हीरो होता ही है। चलिए, हीरो फार्मूला क्या होता है? हीरो फार्मूला आप लोगों ने देखा होगा s इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी, s माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। अच्छा दोस्त, अब इसमें एक कंडीशन है कि s क्या होता है हमारा, तो s के लिए मैं बता दूं आपको, जो s होता है ये होता है परिमाप का आधा। क्या होता है? परिमाप का आधा, ठीक है। s मतलब क्या होता है? परिमाप का आधा। और आगे चलिए, s क्या होता है? s होता है आपका परिमाप का आधा। अब परिमाप क्या होता है दोस्तों? परिमाप आपका होता है, मैंने बताया था आपको, परिमाप क्या होता है, तो परिमाप होता है आपका भुजाओं का योग, यानी कि a प्लस बी प्लस सी। भुजा कौन कौन सी होगी? अगर ये a है, ये b है और ये c है, तो भुजाओं का योग क्या होता है दोस्त? तो भुजाओं का योग आपका परिमाप होता है। अब हम आते हैं क्वेश्चंस की तरफ। क्वेश्चंस की तरफ बढ़ने से पहले थोड़ा सा मैं आपको बता दूं, अगर समबाहु त्रिभुज आएगा, समकोण त्रिभुज कभी कभी समबाहु त्रिभुज हो जाता है, जैसे कि ये भुजा और ये भुजा कभी कभी बराबर हो जाती है। समबाहु त्रिभुज में भी आपका यही हीरो वाला फार्मूला लगेगा आपका। चलिए, समबाहु त्रिभुज क्या होता है देख लेते हैं। ये था आपका समकोण त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज क्या होता है? समद्विबाहु त्रिभुज में आपकी दो भुजाएं बराबर होती हैं और बस इतना ही होता है। विषमबाहु त्रिभुज में आपकी तीनों भुजाएं बराबर होती हैं और कुछ नहीं, ठीक है। चलिए, हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो आपके स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन आ रहा है, और क्वेश्चन क्या है आप पढ़कर फटाफट उसका आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिए। क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ रहा है, आप आंसर दीजिए फटाफट। चलिए शुरुआत करते हैं। कह रहा है किसी समद्विबाहु त्रिभुज की दो भुजाओं की लंबाई क्रमशः 7 सेंटीमीटर तथा 15 सेंटीमीटर है, इस त्रिभुज की परिमिति क्या होगी? अब बताइए भैया, इतना आसान क्वेश्चन नहीं लगा पाओगे? लगा लोगे यार आप सब, इतना आसान क्वेश्चन, इससे आसान क्वेश्चन कुछ होता ही नहीं है, ठीक है। किसी समद्विबाहु त्रिभुज की दो भुजाओं की लंबाई क्रमशः 7 मीटर तथा 15 मीटर है, इस त्रिभुज की परिमिति बतानी है। अब एक हम समद्विबाहु त्रिभुज बनाते हैं। समद्विबाहु त्रिभुज ऐसे होता है। अब कह रहा है किसी समद्विबाहु त्रिभुज की दो भुजाएं 7 सेंटीमीटर तथा 15 सेंटीमीटर है। अच्छा, 7 सेंटीमीटर तथा 15 सेंटीमीटर है तो तीन भुजाएं होंगी, तो हमको दो भुजा मालूम है। समद्विबाहु त्रिभुज में क्या होता है कि दो भुजाएं समान होती हैं। दो भुजाएं समान होती है मतलब अगर ये 7 है, ये 7 है तो ये 15 होगा, या फिर ये 15 है और ये 15 है तो ये 7 होगा। इस तरह से होगा। अब हम कंडीशन सेटिस्फाइड कर लेते हैं। ये 7 और 15 करते हैं। देखो पहला शुरुआत क्वेश्चन, तो ये कभी आपका होगा ही नहीं, कभी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से सदैव बड़ा होना चाहिए। अब 7 7 14 छोटा है ना। चलिए, दूसरी कंडीशन क्या है? अगर ये हमारा 15 मान लेते हैं और ये भी 15 मान लेते हैं और ये 7 मान लेते हैं तो सेटिस्फाइड हो जाएगा। यानी कि हमको भुजाएं मिल गई क्या? a बराबर 15, b बराबर 15 और c बराबर कितना? 7। a बराबर 15, b बराबर 15, c बराबर 7। परिमाप क्या होता है दोस्त? तो परिमाप आपका होता है भुजाओं का योग। 15 प्लस 15 प्लस 7 बराबर 37 सेंटीमीटर। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा आपको। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है आपका? आपके स्क्रीन पर आ रहा है, फटाफट क्वेश्चन लगा के दिखाइए। कह रहा है एक समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा 8 सेंटीमीटर है तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा? एक समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा 8 सेंटीमीटर है तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा? अब समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? शुरुआत में मैंने बताया समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है। तो जो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है उसी से आपको करना है। फटाफट आप बताइए आंसर क्या होगा, कमेंट बॉक्स में बताइए। हमको पता है आप आंसर कभी कमेंट में करेंगे नहीं, क्योंकि अभी कभी आप सीरियस होते ही नहीं हैं।
है ना। और एक चीज़ आपको बता दूं मैं कि ये जो पढ़ाई है ना, पढ़ाई एक ऐसा माध्यम जिसके माध्यम से आप कुछ भी कर सकते हैं, नहीं तो आप कुछ नहीं कर पाओगे, जान लो। पढ़ोगे तभी आगे बढ़ोगे, नहीं तो बस ऐसे ही कहीं छोला भटूरा बेचोगे, कहीं सेब बेचोगे, कहीं आप पानी पूरी बेचोगे, यही काम करना रह जाएगा आपके लिए, समझे। चलो क्वेश्चन लगाओ फटाफट, लगा के बताओ भाई। एक समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा 8 सेंटीमीटर है, तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है दोस्त, जिसकी सभी भुजाएं बराबर होती हैं, तो इसका एरिया होता है √3/4 इंटू भुजा का स्क्वायर। ये आप बार बार लिखना शुरू कर दो, बार बार लिखोगे तो आपके दिमाग में ये चीज़ें रट जाएंगी, ठीक है। √3/4 इंटू भुजा का स्क्वायर क्या होता है, √3/4 भुजा का स्क्वायर। भुजाएं कितनी हैं आपकी, 8 सेंटीमीटर। 8 × 8, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, मतलब 16√3। ये आपका हो जाएगा आंसर सेंटीमीटर में, ठीक है। चलिए सेंटीमीटर स्क्वायर में हो जाएगा आंसर आपका। चलिए अगला क्वेश्चन है, एक समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई √6 सेंटीमीटर है, एक समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई कड़ी में 6 सेंटीमीटर है, तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा। अब देखो, एक तो आपका क्षेत्रफल ये था, दूसरा क्षेत्रफल मेरे भाई आप बहुत आसानी से निकाल सकते हो, उसमें कोई दो राय नहीं है। बस आप खाली थोड़ा सा एक्टिव हो जाओ यार, थोड़ा सा एक्टिव। आप सफलता पालो, साथ में बैठकर समझ सकते हो क्या करेंगे, सफलता पालो, साथ में बैठकर ताज होटल में चाय पिया जाएगा, ठीक है ना। और कुछ नहीं, इसके आगे मत जाना, ठीक। चलिए कह रहा है एक समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई कड़ी में 6 सेंटीमीटर, तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा। और एरिया क्या होता है दोस्त, आपका ऊंचाई का स्क्वायर बटे √3 कड़ी में 3, ये आपका होता है। पहला क्षेत्रफल क्या था, कड़ी में 3/4 गुणे भुजा का स्क्वायर। दूसरा क्षेत्रफल क्या है, ऊंचाई का स्क्वायर बटे कड़ी में 3। अब आपको बताना क्या है, एकदम सिंपल तरीके से, और दिया क्या है, क्वेश्चन कह रहा है एक समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई कड़ी में 6 है ना। अच्छा यानी कि देखो कड़ी में 6 का मतलब कड़ी में 6 गुणे कड़ी में 6 बटे कड़ी में 3। अब देखो आप, इसका मतलब क्या हो जाएगा, 6 बटे कड़ी में 3। अब 6 बटे कड़ी में 3 आपका सटीक आंसर नहीं है, 6 बटे कड़ी में 3 आपका सटीक आंसर नहीं है। इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, मैंने आपको पढ़ाया था, परमेयीकरण करते हैं। कड़ी में 3 और कड़ी में 3 से अगर हम भाग दे दें तो ये आपका हो जाएगा 6√3/3, और 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, ये हो जाएगा 2√3। ये हो जाएगा आपका आंसर। सेंटीमीटर और सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर है तो मीटर स्क्वायर, क्या है सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। चलिए उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 4 कड़ी में 3 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो इसकी प्रत्येक भुजा बतानी है भैया। भुजा आप लोग खाए हो ना, भुजा है वही भुजा होता है जो गाँव में लोग ले जाते हैं नहारी के रूप में, है नहारी। कुछ बच्चे नहारी नहीं जानते होंगे, लेकिन जो गांव से बिलोंग कर रहे हैं वो नहारी जानते होंगे। तो भैया नहारी आप लोग किए भी होंगे, और अभी नहारी करना भी है, क्योंकि नहारी का समय होने वाला है, 5-6 बज रहे हैं, ठीक है। चलिए कह रहे हैं एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 4 कड़ी में 3 सेंटीमीटर है, तो इसकी प्रत्येक भुजा बतानी है। अच्छा समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, समबाहु त्रिभुज का कड़ी में 3/4 गुणे भुजा का स्क्वायर बराबर क्या होता है दोस्त, बराबर कितना दिया है, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 4 कड़ी में 3 दिया हुआ है, हमको निकालना है भुजा। तो हम कह सकते हैं भुजा का स्क्वायर बराबर 4 कड़ी में 3, नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे, तो 4 हो जाएगा। और यहाँ कड़ी में 3 है तो कड़ी में 3 कर देंगे, इससे ये खत्म हो जाएगा। 4 चौक 16, भुजा का स्क्वायर बराबर 16। तो आप भैया बता दो कि भुजा बराबर क्या होगा, 4 होगा कि नहीं होगा, बता दो। 4 हो जाएगा, 4 हो जाएगा भैया, 4 हो जाएगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन है, आपके स्क्रीन पर आ रहा है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा 2 कड़ी में 3 सेंटीमीटर है, इसकी ऊंचाई आपको बतानी है। एक समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा 2 कड़ी में 3 है, तो इसकी ऊंचाई बतानी है दोस्त। ऊंचाई कितना आसानी से आप बता लोगे, आप समझ सकते हो। इसको थोड़ा सा आप लोग ध्यान से समझना, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन एकदम चिंटू मिंटू वाले क्वेश्चन नहीं कह सकते हैं। ऊंचाई बतानी है आपको, तो इसमें ऊंचाई भी होगा। अच्छा प्रत्येक भुजा 2 कड़ी में 3 है, तो आप बताओ कि ये 2 कड़ी में 3 और ये 2 कड़ी में 3, 2 कड़ी में 3, तो ये भी 2 कड़ी में 3 होगा। अच्छा 2 कड़ी में 3 अगर हम कह दें इसको आधा आधा कर दें, कड़ी में 3 और कड़ी में 3, कोई समस्या, क्योंकि समबाहु त्रिभुज है और यहाँ से यहाँ पर लंब डाला गया है, ऊंचाई बतानी है, तो ये जो एक भुजा है इसको 2 बराबर भागों में बांटेगा, ठीक
ठीक है, 2 बराबर भागों में बांटेगा। और पूछा क्या है, ऊंचाई पूछा है, तो यही हमको बताना है दोस्त। और ये कितना आसान है आप देख सकते हो। अब देखो एक हमारा ये पूरा त्रिभुज है, इसमें 2 त्रिभुज बन गया, एक ये त्रिभुज बना है और आपका एक ये त्रिभुज बना है। ठीक है, 2 त्रिभुज बना है, दोनों में से आप कह सकते हैं कि हमको निकालना है, ऊंचाई निकालनी है। तो अभी मैंने बताया क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर धन आधार का स्क्वायर। ठीक है, कर्ण कितना है, 2 कड़ी में 3, 2 कड़ी में 3 का वर्ग बराबर लंब कितना है, लंब h निकालना ही है ना, h प्लस कड़ी में 3 का स्क्वायर, कड़ी में 3 का स्क्वायर। ये देखो आप इसका जब पूरे का वर्ग करेंगे, 2 दूना 4, 3 हो जाएगा, 4 तियाँ 12 बराबर h का स्क्वायर प्लस 3 हो जाएगा। अब यहाँ पर हमको h का स्क्वायर मतलब निकालना है, h का स्क्वायर बराबर 12 माइनस 3 बराबर 9। तो h बराबर कितना हो जाएगा दोस्त, यहाँ पर यहीं पर निकाल दे रहे हैं, दिखाई पड़ रहा होगा आप लोग को, h बराबर 3 है ना। ये हाइट आपकी आ गई। एक तरीका तो ये था आपका, ये भी बहुत आसान तरीका है। दूसरा तरीका भी जो मैंने पहले इसके लिखा था फार्मूला आपका, कि कड़ी में 3/4 गुणे भुजा बराबर ऊंचाई का स्क्वायर बटे कितना, कड़ी में 3। ठीक है, ये तो मैंने लिखा फार्मूला। अब क्या करना है दोस्त, भुजा हमको 2 कड़ी में 3 पता है, ऊंचाई चाहिए, तो ये हो जाएगा कड़ी में 3/4 गुणे 2 कड़ी में 3, 2 कड़ी में 3 गुणे 2 कड़ी में 3 बराबर क्या हो जाएगा, ऊंचाई निकालना है तो h का स्क्वायर अपन रूट में 3। ठीक है, अच्छा बताओ आप बताओ कि 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 4 से 4 कट जाएगा पूरा। ठीक, कड़ी में 3, कड़ी में 3, कड़ी में 3। अब ये देखो नीचे वाला ऊपर चला जाता है और ऊपर वाला नीचे चला जाता है, तो कोई दिक्कत नहीं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा कड़ी में 3 गुणे कड़ी में 3 गुणे कड़ी में 3 गुणे कड़ी में 3 बराबर h का स्क्वायर। अच्छा 3 और 3, 3 तरीका 9, यानी फिर कह सकते हैं h बराबर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा दोस्त। ये हो जाएगा h, तो फिर आपका आ गया h बराबर 3। ये भी सिंपल तरीका था। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगर आपको वीडियो थोड़ा सा फास्ट लग रहा हो या फिर नहीं समझ में आ रहा हो, तो आप दोस्त कुछ नहीं करना है, थोड़ा सा आप दोबारा वीडियो की रिमाइंड करके देख लेना यार। क्या करना है, मैं समझा रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ पूरी समझाने की। अगर आपकी समझ में नहीं आता है तब की बात है, ठीक है। वैसे तो मुझे पता है कि आप सब समझदार हो और सबको समझ में आ रहा होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ रहा है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा में 2 सेंटीमीटर वृद्धि करने पर इसके क्षेत्रफल में 2 कड़ी में 3 सेंटीमीटर स्क्वायर की वृद्धि हो जाती है, तो त्रिभुज की भुजा क्या होगी। विकल्प है आपका 1 सेंटीमीटर कड़ी में 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर कड़ी में 3 प्लस 2 सेंटीमीटर। अब इसको मैंने विकल्प भी दिया है, इसमें मैंने विकल्प लिया है इसलिए कि कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं कि विकल्प से आसान हो जाते हैं, अकॉर्डिंग टू ऐसे लगाएंगे अब तब, ठीक है। तो हम लोग इसको विकल्प से भी करेंगे, आसान तरीके से भी करेंगे, टफ तरीके से भी करेंगे, जितने तरीके होते हैं सब मैं आपसे डिस्कस करूंगा दोस्त, ठीक है ना। चलिए तो हम लोग शुरू करते हैं। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे तो आ ही गया है, पहले आप लगा लो फिर मैं लगाता हूँ। चलो ठीक है, आप उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने लगा लिया होगा। एक समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा में 2 सेंटीमीटर की वृद्धि कर दी जाती है। तो एक मैंने ऐसे बना लिया समबाहु त्रिभुज। पहले क्या था, पहले मान लेते हैं एक था, फिर मान लेते हैं 2 बढ़ गया तो 3 हो जाएगा, 3 हो जाएगा और 3 हो जाएगा ऐसे। अब हमको पहले क्या करना है, पहले हम आपको लेंदी वाला बता देता हूँ, फिर मैं आपको सिंपल वाला बता दूंगा, ठीक है। कह रहा है एक समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा में 2 सेंटीमीटर वृद्धि करने पर इसके क्षेत्रफल में 2 कड़ी में 3 सेंटीमीटर स्क्वायर की वृद्धि हो जाती है, ठीक है। चलिए अगर हम मान लेते हैं जो पहली भुजा है, मान लेते हैं भुजा बराबर x मान लिया हमने, तो क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल दोस्त होता है कड़ी में 3/4 का भुजा स्क्वायर मतलब x का स्क्वायर। और दूसरा क्या होगा हमारा, दूसरा अगर हम 2 सेंटीमीटर की वृद्धि कर देंगे तो ये हो जाएगा x प्लस 2 हो जाएगा। तो दूसरा क्या हो जाएगा, कड़ी में 3/4 गुणे x प्लस 2 का स्क्वायर, ठीक है। अच्छा इन दोनों का अंतर कड़ी 2 कड़ी में 3 है, तो हम क्या करेंगे, बड़े वाले में से छोटे वाले को घटा देंगे। कड़ी में 3/4 गुणे x प्लस 2 का स्क्वायर माइनस कड़ी में 3/4 गुणे x स्क्वायर बराबर 2 कड़ी में 3। सिंपल है। अब क्या करना है दोस्त, ये देखो x प्लस वाई a प्लस बी का होल स्क्वायर बन जा रहा है, तो कड़ी में 3/4 गुणे x स्क्वायर प्लस 4 गुणे x स्क्वायर प्लस 4 प्लस
4 गुणे एक्स, मतलब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बी का मतलब 2, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, 2ab, 2 तो फिर 2a और ab, 2 दूना 4 x हो जाएगा, ठीक है, माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 2 कड़ी में 3। अब देखो यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस में है और ठीक है, चलो हमने क्या किया है यहाँ पर, ये थोड़ा सा इसको नहीं लिखा है, नहीं लिखने का मतलब क्या किया है, मैंने कॉमन ले लिया है। क्या कर लिया है, कॉमन ले लिया है, ठीक है ना, कॉमन ले लिया। देखो कड़ी में 3/4, कड़ी में 3/4 दोनों तरफ हैं, तो कॉमन ले लेंगे, कड़ी में 3/4 हो जाएगा और ये ख़त्म हो जाएगा। अब यहाँ पर 4 + 4 × x। अब देखो हम क्या करेंगे, इसी में उधर 4 को भेज देंगे, कड़ी में 3 को भी उधर भेज देंगे, तो 4 नीचे है तो उधर जाएगा ऊपर हो जाएगा, कड़ी में 3 ऊपर है तो उधर जाएगा तो नीचे हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 4 + 4x बराबर कितना हो जाएगा दोस्त, तो ये हो जाएगा 2 कड़ी में 3 गुणे 4 बटे कड़ी में 3। ये दोनों खत्म, 4 दूना 8 हो जाएगा, है ना। तो 4 को भी हम उधर भेज देंगे, तो 4 को जब उधर भेज देंगे तो 4x बराबर कितना, 8 - 4, यहाँ कितना हो जाएगा 4, और 4 इधर 4 इधर, तो x बराबर कितना आ जाएगा आपका, यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ x बराबर 1। x बराबर 1 मतलब ये क्या आ गई आपकी, ये जो पूछा है त्रिभुज की भुजा, x बराबर 1 भुजा बराबर x, तो x बराबर 1 आ गया, ठीक है। विकल्प में आपके दिख भी रहा है। दूसरा तरीका क्या है दोस्त, विकल्प 1 है, पहला विकल्प ही है 1 सेंटीमीटर, हाँ पहला विकल्प ही 1 सेंटीमीटर। अगर विकल्प से लेंगे हम तो कड़ी में 3/4 गुणे 1 भुजा है, तो भुजा का स्क्वायर 1 गुणे 1। दूसरा हमारा है कड़ी में 3/4 गुणे 2 बढ़ाएंगे 3 हो जाएगा, 3 गुणे 3, तो ये हो जाएगा कड़ी में 3/4, और दूसरा हो जाएगा कड़ी में 3 × 3 = 9, कड़ी में 3/4। अच्छा, 1 कड़ी में 3/4, 9 कड़ी में 3/4, तो इसमें से अगर 1 हम घटा देंगे तो हमको कितना मिल जाएगा दोस्त, 8 कड़ी में 3/4, खत्म, 4 दूनी 8, कितना आ जाएगा दोस्त, 2 कड़ी में 3, मतलब सेटिस्फाइड कर रहा है, तो आपका विकल्प पहला सही है। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। जो आप तरीका अपनाना चाहे तो चाहिए आप तरीका अपना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। चलिए एक क्वेश्चन और है आपका। क्वेश्चन क्या कह रहा है, अभी 3 क्वेश्चन बचे हैं आपके, 3-4 क्वेश्चन जो भी हैं। एक त्रिभुज की भुजाएं क्रमशः 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर व 5 सेंटीमीटर हैं, इसका क्षेत्रफल क्या होगा। अब देखो त्रिभुज की भुजाएं, एक त्रिभुज की भुजाएं 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर है, क्षेत्रफल बताना है दोस्त। तो मैंने कहा था कि अब इसमें ना तो समबाहु त्रिभुज दिया हुआ है, ना विषमबाहु, ना समकोण त्रिभुज, ना समद्विबाहु त्रिभुज, किसी भी त्रिभुज का नाम नहीं है इसमें। जब किसी भी त्रिभुज का नाम नहीं है तो हम क्या कर सकते हैं, इसमें एकदम सिंपल तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। पहले तो हम देखेंगे त्रिभुज हमारा समकोण है कि नहीं है। अगर त्रिभुज हमारा समकोण मिल गया, अगर त्रिभुज समकोण मिल गया तो हमारा काम हो जाएगा। चलो एक मान लेते हैं 3, 1 4 और 1 5। पहले तो हम देखेंगे समकोण, मैं आपको दोनों तरीका बताऊंगा। अगर समकोण है तो समकोण त्रिभुज में क्या होता है दोस्त, कि जो सबसे बड़ी भुजा होती है वही हमारा कर्ण होता है, जो सबसे बड़ी भुजा होती है वही कर्ण होता है। और कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या होता है दोस्त, लंब का स्क्वायर धन आधार का स्क्वायर। कर्ण मतलब 5 का स्क्वायर 25 बराबर लंब का स्क्वायर मतलब कोई मान लो, कोई दिक्कत नहीं, 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा आपका 25 बराबर 4 चौक 16 प्लस 3 त्रिका 9, और ये हो जाएगा 25 बराबर 25। मतलब क्या, मतलब ये हमारा समकोण त्रिभुज है दोस्त, क्योंकि दोनों आपस में बराबर हैं। और जब समकोण त्रिभुज है तो फार्मूला क्षेत्रफल क्या होता है, क्षेत्रफल होता है आपका 1/2 बेस इंटू हाइट, यानी कि हाँ बेस इंटू हाइट, ठीक है ना, HIGST है ना, बेस इंटू हाइट। अब 1/2 कोई भी आप बेस मान लो, कोई भी आप हाइट मान लो, कोई दिक्कत नहीं है। 4 × 12/2 मतलब 6 आंसर आ जाएगा, 6 सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर या मीटर, 6 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। चलिए दूसरा तरीका क्या है आपको, अगर आप इस तरह से समकोण त्रिभुज मान लेते नहीं होता है ना, अगर समकोण त्रिभुज नहीं होता है तो फिर क्या करते दोस्त, तो फिर हम हीरो फार्मूला लगाते हैं। क्या करते, हम हीरो फार्मूला लगाते, हीरो फार्मूला लगाते, ठीक है ना, फार्मूला लगाते, ठीक है, FORMULA, हीरो फार्मूला लगाते हैं, ठीक है ना। हीरो फार्मूला क्या होता है आपका, S × S - A S - B S - C, ठीक है, ये होता है। और S क्या होता है दोस्त आपका, तो S बराबर होता है A + B + C/2, और तीनों पता है। तो पहले हम S निकाल लेंगे, 3 धन 4 धन 5/2 मतलब 6, 5 4 9 3 12/2 मतलब 6 आ जाएगा। अब 6 को हम S मान लेंगे दोस्त, तो ये कड़ी में अगर कर दें हम तो हो जाएगा 6, और यहाँ पर 6 - 5, 6 - 4 और 6 -
3 और इसको हम देखेंगे तो ये हो जाएगा कड़ी में 6 गुणे 1 गुणे 2 गुणे 3, तो 3 दूना 6, 6 गुणे 6 6 36, तो कड़ी में 36 अगर है, और ये क्या होता है हमारा, जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो कड़ी में 36 का मतलब 6 हो जाता है, और ये सेंटीमीटर स्क्वायर, मतलब ये भी सही है। पहला आपका आया कितना, पहला भी आपका 6 सेंटीमीटर स्क्वायर, दूसरा भी 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। आपके समझ में आ गया होगा, नहीं समझ में आया तो आप दोबारा से देख सकते हैं रिवाइंड करके वीडियो। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक त्रिभुजाकार खेत की भुजाएं क्रम से 20 मीटर, 21 मीटर तथा 29 मीटर हैं। इस खेत में 9 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से फसल काटने का खर्च क्या होगा। अब मैंने बहुत सारे वीडियो में पढ़ाया है, बहुत सारे क्लास में पढ़ाया है आप लोगों को। क्या पढ़ाया है कि वर्ग कैसे निकाला जाता है। दूसरी चीज़ दोस्त, अगर आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो तो कम से कम आपको 30 तक का वर्ग रटा होना चाहिए। अगर 30 तक का वर्ग रटा है ना, फिर आगे का वर्ग अपने आप सीख जाओगे। और आप कमेंट करके बताओ, अगर आपको बताने लायक है तो मैं बता दूंगा, कोई दिक्कत नहीं, एक लेक्चर मैं इस पर ले लूँगा, ठीक है। चलिए शुरुआत करते हैं हम लोग क्वेश्चन की। क्वेश्चन कह रहा है कि एक त्रिभुजाकार खेत की भुजाएं 20, 21, 29। अब देखो पहले तो हीरो फार्मूला तो है ही है, लेकिन अगर हम डायरेक्टली चेक कर दें 20, 21 और 29, अगर ये ट्रिपलेट फार्मूला है भी दोस्त, आप जान लो। अगर ये चेक कर लें हम 20, 21, 29, अगर ये हमारा समकोण त्रिभुज है तो ज़्यादा आगे बढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है। तो चेक कर लेते हैं। सबसे बड़ी भुजा कर्ण होती है, अकड़ 29 का स्क्वायर बराबर 21 का स्क्वायर प्लस 20 का स्क्वायर। 29 का स्क्वायर होता है 841, 21 का स्क्वायर 441 प्लस 400, तो 841 आपको दिख रहा है कि दोनों आपस में क्या है, बराबर है, तो मतलब समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज है तो फार्मूला क्या है, 1/2 गुणे बेस इंटू हाइट। बेस इंटू हाइट आप 21 मान लो, एक को मान लो 20 मान लो, कोई दिक्कत नहीं है। 2 से काटेंगे 10 हो जाएगा, 21 दहाइयाँ 210 वर्ग सेंटीमीटर, सेंटीमीटर की मीटर 210 वर्ग मीटर, ठीक है, 210 वर्ग मीटर। अच्छा, 1 मीटर का खर्चा कितना है, मीटर खर्चा जो आपका है दोस्त, खर्चा है 1 मीटर का 9 रुपये, तो 210 मीटर का कितना हो जाएगा, 210 गुणे 9 करेंगे, और 21 नवैयम 189 होता है, यानी कि 1890 रुपये ये आपका खर्च हो जाएगा। चलिए समझ में आ गया आपको, समझ में आ गया तो कमेंट करो भाई, हाँ या ना, बोलो आया समझ में। चलिए ठीक है, जिसको समझ में नहीं आया समझ ले फटाफट, ठीक है ना, नहीं तो फिर बाद में वही होगा कि अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुन गई खेत। चलिए कोई दिक्कत नहीं, अर्जी मेरी मर्जी आपकी, है ना। मैं तो भाई अपना काम कर रहा हूँ, आप लोग भी अपना काम करिए, 100% दे रहा हूँ। अगर आप लोग 100% नहीं दोगे तो फिर समझो मक्कारी आ रही है आप लोगों में, है ना। तो मक्कारी नहीं आनी चाहिए, बाकी सब ठीक है ना। हाँ चलो अगला क्वेश्चन है, एक समकोण त्रिभुज की परिमिति 60 सेंटीमीटर है तथा विकर्ण 26 सेंटीमीटर है, तो उसका क्षेत्रफल आपको बताना है। एक समकोण त्रिभुज की परिमिति, समकोण त्रिभुज तो ऐसे बनता नहीं है। समकोण त्रिभुज कैसे बनता है, ऐसे बनता है। एक दोस्त आपका ट्रिपलेट फॉर्मेट होता है, जो कि मैंने कई बार कहा है, आप रट लो। कुछ लिमिट चीज़ें होती हैं, ये आपका 90 डिग्री होता है। परिमिति क्या होती है, भुजाओं का योग, यानी कि a + b + c, इसको मान ला a, इसको मान लो b, इसको मान लो c, तो a + b + c कितना दिया है, परिमिति कितनी है इसकी, 60 सेंटीमीटर है, 60 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो हमको इससे मतलब नहीं है खैर। और विकर्ण दिया है, इसमें विकर्ण ये दे दिया है हमारा 26, ठीक है। परिमिति इतना दिया है 60 और विकर्ण दिया है 26, तो हमको इन दोनों में से तो कोई दिक्कत नहीं, चाहे जे कर लें। लेकिन आपका एक ट्रिपलेट फार्मूला क्या होता है दोस्त, अगर वो आप रट लेते हो तो आपके क्वेश्चन चुटकियों में साल हो जाएंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। चलिए ट्रिपलेट फार्मूला क्या होता है, अगर 3 है 4 है, इसका जो कर्ण होगा आपका वो कितना हो जाएगा, 5, 6 है 8 है, तो कर्ण कितना हो जाएगा, 10, ठीक है। अगर 12 है 5 है तो कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। नीचे दिख रहा होगा आप लोग को, दिख रहा है, ठीक है। अगर आपका 15 है, यहाँ पर फिर से कर रहे हैं, 15 है 8 है, तो ये कितना हो जाएगा, 17 हो जाएगा, ठीक है। अगर यहाँ पर देखो ये हमारा 20 है और ये हमारा 21 है, तो ये कितना हो जाएगा, 29 हो जाएगा। ये हमारा कर्ण है, ये हमारा कर्ण, सबसे बड़ी भुजा होगी वो क्या होगी, कर्ण होगी। अगर ये हमारा 24 है और ये 7 है, तो ये कितना हो जाएगा, 25, और ये 24 है और ये 10 है, तो ये कितना हो जाएगा, 29, कितना हो जाएगा, 29। 24 है 10 है, सॉरी 29 नहीं 26 हो जाएगा,
26, 24 है 10 है 26। मतलब देखो कितना सिंपल है कि अगर दो भुजाएं 3 और 4 हैं तो कर्ण ऑटोमेटिक 5 होगा, 6 और 8 है तो ये 10 होगा, 12 है 5 है तो ये 13 हो जाएगा, 15 है 8 है तो 17 हो जाएगा, ठीक है। अगर 20 है 21 है तो ये 29 हो जाएगा, 24 है 7 है तो ये 25 हो जाएगा, 24 है 10 है तो 26 हो जाएगा। अब देखो अगर ये 26 है, ये 26 है तो एक हमारा 24 और एक हमारा 10 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो कितना आसानी से मिल गया। क्षेत्रफल क्या होता है 1/2 बेस इंटू हाइट, यानी कि 24 गुणे 10, है ना। तो ये हो जाएगा हमारा 12 हो जाएगा। अब 12 दहाइयाँ 120 सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल। कितना आसानी से आ गया, बस इसको आप लोग रट लो तब। चलिए लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप 14 सेंटीमीटर है तथा बराबर भुजाओं में से एक भुजा तथा तीसरी भुजा का अनुपात 5:4 है, तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा दोस्त, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। अब जान लो इससे आसान कुछ भी नहीं है, इससे आसान आपका कुछ नहीं है, और ये जान लो आपको इससे बढ़िया कहीं आपको मिलेगा नहीं। आपको अगर समझ में नहीं आ रहा तो कमेंट बॉक्स में बता देना मेरे भाई। चले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन कह रहा है एक समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप 14 सेंटीमीटर है। समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज, ये भुजा और ये भुजा बराबर है, परिमाप क्या होगा, परिमाप दिया है आपका 14 सेंटीमीटर दिया हुआ है तथा बराबर भुजाओं में से एक भुजा तथा तीसरी भुजा का अनुपात 5:4 है। 5:4 है, पहली भुजा अगर ये 5 है तो ये भी 5 होगा और ये कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, ठीक है। फिर कह रहा है इस त्रिभुज का क्षेत्रफल बताओ। अच्छा बताओ अनुपात में 5:4 यानी कि 5:5, 5:4। अगर हम देखें भुजा निकालनी है हमको तो इसके बराबर 14 हो रहा है और परिमाप भी हमारा 14 है। ये हमारा रेशियो कह सकते हैं 5x + 4x बराबर 14। ये जोड़ेंगे तीनों को तो 14 परिमाप होना चाहिए, परिमाप 14 दिया है तो 5 5 5 10 5 4 14, यानी कि 14x बराबर 14 और x बराबर कितना मिल गया 1, और x बराबर 1 मिल गया तो एक x बराबर 1 तो 5x बराबर कितना हो जाएगा, हमको कितना मिल जाएगा 5x बराबर 5 मिल जाएगा, फिर 5x बराबर 5 मिल जाएगा, 4x बराबर 4 मिल जाएगा, 5 × 5 5 × 5 4 × 4, है ना। तो ये हमको क्या मिल गई, भुजा मिल गई 5 5 4, सही है। अब बताना है जो बता दो, पूछा है इस त्रिभुज का क्षेत्रफल बताना है आपको। हीरो फार्मूला कौन सा, हीरो फार्मूला जो हर हीरोइन के साथ सेट हो जाए कौन सा होता है, आप लोग बताओ फटाफट, कमेंट करो, कमेंट करो भाई। कुछ दरिंदे ऐसे हैं जो कमेंट ही नहीं करते हैं, है ना, तो दरिंदेपन मत दिखाओ भाई, कमेंट करो, ठीक है। चलिए हीरो फार्मूला क्या होता है, हीरो फार्मूला आपका होता है रूट में s × s - a s - b s - c, ये आपका रूट, ये फार्मूला होता है दोस्त। अगर ये फार्मूला है तो आप बताओ क्वेश्चन को लगा सकते हो नहीं लगा सकते हो। हीरो फार्मूला का तो आप जान ही रहे हो ना, हीरो फार्मूला क्या होता है, अरे भैया वही ना, बताओ क्या होता है, a + b + c/2, वही होता है यार जो हीरोइन के साथ सेट हो जाए। तो ये ऐसा फार्मूला जो सबके साथ सेट हो जा रहा है, ठीक है ना। आप लोग बताओ, और जान लो कुछ दरिंदे इतने अच्छे हैं और इतने गंदे भी हैं कि वीडियो देखते हैं तो लाइक भी नहीं करते हैं, कमेंट भी नहीं करते हैं, शेयर भी नहीं करते हैं, व्यूज़ जा रहे हैं इतने सारे, कमेंट और लाइक कुछ भी नहीं मिल रहे हैं भाई। अगर आपको अच्छा लगे तो बताओ ना, नहीं अच्छा लगे तो भी बताओ, लेकिन कुछ तो बताओ आप लोग। चलिए एस निकालना है दोस्त, तो 5 5 4, यानी अगर एस निकालेंगे हम तो 5 5 10 4 14/2, 14/2 मतलब एस का मतलब 7 आ जाएगा। और यहाँ हम कर सकते हैं ऐसे, तो ये हो जाएगा 7 और ये हो जाएगा 7 - a का मतलब 5, और दूसरा हो जाएगा 7 - 5, और तीसरा हो जाएगा 7 - 4, ठीक है। चलिए ये हो जाएगा हमारा क्या कि 7 × 7 में से 5 जाएगा 2, 7 में से 5 जाएगा 2, और 7 में से 4 जाएगा 3, ठीक है। चलिए इसके बराबर है 2, यहाँ पर देखो हमारा बाहर हो जाएगा 7 × 21, यानी कि 2 कड़ी में 21 आंसर हो जाएगा, 2 कड़ी में 21। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा, समझ में आया होगा तो मैं कुछ कहूँगा नहीं। आप जान रहे हो क्या करना है, लाइक करना है, कमेंट करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है, जो करना है करो, बस कुछ तो करो, ठीक है। और हाँ, पढ़ाई में अब मन लगा दो, ठीक है। पढ़ाई में मन लगाओगे तो अच्छा लगेगा, और वाकई मेहनत करना है तो पढ़ना पड़ेगा। अगर एक बार पढ़ लिए तो फिर लाइफ आपकी बर्बाद होने से बच जाएगी, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद, जय हिंद।